हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे तजुर्बे के बारे में है जिसका ना तो कोई सबूत मौजूद है और ना ही गवाह। 2010 का इसका इंटरनेट पर आने के बाद इस कहानी को बेपनाह शोहरत मिली। ये कहानी 1940 में रूस में किए गए एक खौफनाक तजुर्बे के बारे में है। तजुर्बा इंसान को मुसलसल 30 दिन तक जगाए रखने का था। इस तजुर्बे के लिए 5 कैदियों का इंतखाब किया गया जिनको जंग में गिरफ़्तार किया गया था और इनको रियासत का दुश्मन करार दिया जा चुका था। इनसे वादा किया गया था कि अगर वो मुसलसल 30 दिन तक जाग पाए तो तजुर्बा मुकम्मल होने के बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कैदियों के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया। इनको जगाए रखने के लिए ख़ास तरह की एक जहरीली गैस इस्तेमाल की जानी थी, इसलिए इस चैम्बर को मुकम्मल तौर पर बख्तर बंद बनाया गया ताकि इसमें गैस और ऑक्सीजन के मकदार को मॉनिटर किया जा सके। चैम्बर में बहुत सारी किताबें, सोने के लिए जानवर की खाल से बनाई गई चारपाइयाँ, पानी, बैतुल खला और 1 माह तक जिंदा रहने के लिए ज़रूरी खुराक का बंदोबस्त किया गया। इन कैदियों की गुफ्तगू को सुनने के लिए चैम्बर में माइक्रोफोन नस्ब किए गए, जबकि इन पर नज़र रखने के लिए चैम्बर में खिड़की नुमा एक छोटा सा शीशा लगाया गया। ये 5 इंच मोटा 1 वे शीशा था। तजुर्बे का आगाज़ मामूल के मुताबिक था। कैदियों ने मुसलसल 5 दिन बगैर सोए गुजार दिए। इन 5 दिनों में वो अपने ऊपर गुजरे वाक़यात के बारे में एक दूसरे को बताते रहे। इनका रवैया इन 5 दिनों में दोस्ताना था, लेकिन छठे दिन इनके रवैये में हैरतअंगेज़ बदलाव देखा गया। वो एक दूसरे को कोसने लगे और इस चैम्बर में आने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। कुछ वक्त बाद इन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। वो माइक्रोफोन और शीशे के पास आकर सरगोशियाँ करते। इन हालात में 8 दिन गुजर गए। 9वें दिन इनमें से एक कैदी ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। वो चीखता चिल्लाता और चैम्बर में इधर उधर भागता। हैरत की बात यह थी कि इस कैदी के चीखने से दूसरे कैदियों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो मुसलसल 3 घंटे तक चिल्लाता रहा और बिलाखिर इसका गला यानी वोकल कॉर्ड फट गए, जिससे इसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई। इसके कुछ वक्त बाद एक और कैदी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि 2 मज़ीद कैदियों ने किताबों से सफ़े अलग करके इनको अपने पखाना से गलीज़ करके इसको नज़र रखने वाले शीशे पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे बाहर वालों को अंदर नज़र आना बंद हो गया। इसके साथ ही कैदी की चीखें भी बंद हो गईं। 3 दिन और गुजर गए। मुहक्किकीन को माइक्रोफोन पर सरगोशी के अलावा कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इन्होंने माइक्रोफोन को चेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका ख्याल था कि 5 अफराद के होते हुए अंदर से कोई आवाज़ ना आना मुमकिन नहीं, जबकि चैम्बर में ऑक्सीजन की मकदार से वाज़ह हो रहा था कि इन 5 को ज़िंदा होना चाहिए। 14वें दिन मुहक्किकीन ने कैदियों का रद्द-ए-अमल जानने के लिए चैम्बर में इंटरकॉम के ज़रिए ऐलान किया कि हम माइक्रोफोन को जाँच के लिए चैम्बर खोल रहे हैं। दरवाजे से हटकर फर्श पर लेट जाओ। ताउन करने वाले को रिहा कर दिया जाएगा। हैरतअंगेज़ तौर पर कैदियों का जो रद्द-ए-अमल आया वो ये था कि हम अब आज़ाद नहीं होना चाहते। बिलाखिर 15 दिन आधी रात को चैम्बर का दरवाज़ा खोल दिया गया। जैसे ही चैम्बर से वो गैस खारिज होकर ताज़ा हवा दाखिल होना शुरू हुई, माइक्रोफोन से आवाज़ें आना शुरू हो गई। कैदी भीख मांग रहे थे कि गैस को दोबारा ऑन कर दें। वो इस जहरीली गैस के आदी हो चुके थे। वो जानते थे कि गैस ना होने की वजह से अगर इनमें से किसी की भी आंख लग गई तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। कैदियों को बांधने के लिए चैम्बर में सिपाहियों को भेजा गया। इनमें से एक कैदी मर चुका था, जबकि बाकी 4 कैदियों ने हैरतअंगेज़ रद्द-ए-अमल दिखाया। इनकी हालत इंतहाई डरावनी थी। मुर्दा कैदी के रानों और सीने का गोश्त चैम्बर के फर्श पर बिखरा पड़ा था। बाकी 4 कैदियों की हालत भी बहुत बदतर थी। इनके जिस्मों से भी जगह जगह गोश्त गायब था। जिस्म की कई हड्डियां और पट्टे वाज़ह हो रहे थे। चैम्बर में पिछले 5 दिन का राशन सही सलामत पड़ा था, जबकि जख्मों की जांच से अंदाज़ा हो रहा था कि ये जख्म भी इन कैदियों ने खुद लगाए हैं। वो अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए अपने जिस्मों से गोश्त उतारते और इसे खाते रहते। कैदी तकलीफ़ के आदी हो चुके थे। वो खुद को एज़ा पहुँचाकर सुकून महसूस करते, क्योंकि तकलीफ़ की वजह से वो जाग पाते। एक कैदी जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसकी शरियान फट चुकी थी। इसे तिब्बी इमदाद देने के लिए इंसान से 10 गुना ज़्यादा बेहोशी की दवा दी गई, लेकिन इसका इस पर कोई असर न हुआ। वो मुसलसल चिल्लाता रहा और तिब्बी अमले पर हमला भी करता रहा, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो जल्द ही मर गया। बाकी 3 कैदियों को भी जब तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, वो मुसलसल इस गैस की मांग कर रहे थे ताकि वो सो ना जाएँ। इस तरह एक और कैदी को भी तिब्बी इमदाद के लिए जब बहुत ज़्यादा मकदार में बेहोशी की दवा दी गई, लेकिन जैसे ही इसकी आंख फड़फड़ाकर बंद हुई, इसके दिल ने भी काम करना छोड़ दिया। एक और कैदी जिसका चीखने की वजह से गला फट चुका था, इसको बगैर बेहोश किए 6 घंटे तक सर्जरी की गई। इसके जिस्म के उज़लात को वापस इसके जिस्म में लगाया गया। हैरतअंगेज़ तौर पर वो इस सर्जरी के दौरान मुस्कुराता रहा, जैसे वो इसे इंजॉय कर रहा हो। जब इसकी सर्जरी मुकम्मल हुई
तो इसने गुरगुराना शुरू कर दिया। इसे पेंसिल और कागज़ दिया गया जिस पर इसने सिर्फ एक जुमला लिखा, मेरे जिस्म को काटते रहो। इसके अलावा ज़िंदा बचने वाले एक और कैदी को तिब्बी इमदाद देने के बाद जब पूछा गया कि इन्होंने ख़ुद को ज़ख्मी क्यों किया और वो गैस क्यों मांग रहे हैं, जिसका उसने जवाब दिया कि हमें जागते रहना चाहिए। कैदी अब भी मुसलसल चैम्बर में जाने और गैस की मांग कर रहे थे, लेकिन मुहक्किकीन इसके हक़ में नहीं थे, सिवाय एक कमांडर के जो इनको वापस चैम्बर में बंद करना और तजुर्बा जारी रखना चाहता था। इसके इस फैसले से दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ मौजूद एक फ़ौजी ने अपने कमांडर समेत दोनों बच जाने वाले कैदियों पर फायर खोल दिए, जिसके बाद ये तजुर्बा अपने अंजाम को पहुँच गया। इस चैम्बर को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और इस तजुर्बे के तमाम सबूत मिटा दिए गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको ऐसी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।